दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए 16.4। हमने 15वीं प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है, 16.1, 16.2, 16.3 और बीच में हमने प्रायिकता 18वीं प्रश्नावली है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम 16.4 पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए। जो भी राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनका मैथ का कक्षा 10 का पूरा कोर्स करवाया जा रहा है समय से पहले, बिल्कुल निःशुल्क। ओनली एक सब्सक्राइब करना, ठीक है, और कंटिन्यू रूप से आगे पढ़ना है। देखिए कक्षा 10 के लिए पूरा मैथ करवाया जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे 16.4। 16.1 जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने पढ़ा, सबसे पहले 15वीं प्रश्नावली पढ़ी हमने, तो उसमें हमने वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, ठीक है, वृत्त के बारे में पढ़ा। फिर 16.1 में आए तो 16.1 में हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा घन और घनाभ के बारे में, घन एंड घनाभ। अब घन और घनाभ 16.2 जो है उसमें हमने पढ़ा बेलन के बारे में, और 16.3 में हमने पढ़ा शंकु के बारे में, और आज है आखिरी 16.4। इसमें हम पढ़ेंगे गोले और अर्धगोले के बारे में। किसके बारे में? गोले और अर्धगोले के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी के साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से सरल करवाया गया। कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बिना किसी तो यहाँ देखिए आज हम करने जा रहे हैं 16.4 शुरू। इसमें देखिए पहली चीज़, गोला क्या होता है। गोला और वृत्त में आप अंतर जानते हैं। जैसे एक साइकिल का पहिया है वो क्या होता है, वृत्त, और गोला क्या होता है, एक फुटबॉल जिसको आप लात मारते हैं, खेलते हैं, वो क्या होता है, गोला। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है और आयतन का क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है और आयतन का क्या होता है। वो 4 फॉर्मूला इसके अंदर हम पढ़ेंगे, फिर बाकी डिटेल हम देखेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला फॉर्मूला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कितना? 4πr²। ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब अर्धगोले की बात करें कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, अर्धगोले का याद कर लेना इनको बस, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब पूछे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr², ठीक है। गोले का आयतन, गोले का आयतन, जब गोले के आयतन की बात करेगा तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। चौथे नंबर पे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, पेन थोड़ा फीका चल रहा है ना, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, 2/3πr³। देखिए 4 फॉर्मूले हैं। पहला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4πr²। यहाँ ध्यान रखना अर्धगोले का पूछे तो 4 की जगह 3 हो जाएगा, बाकी वही πr² है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वृत्त का आपको पता है πr² होता है, इसको 4 से गुणा कर दो, 4πr² क्या हो गया गोले का। अर्धगोले का क्या हो गया, 4 की जगह 3 कर दो, 3πr²। गोले का आयतन होता है 4/3πr², ठीक है। अब अर्धगोले की जब बात करें तो अर्धगोले में 4 ऊपर है, तो यहाँ अर्धगोले में इसका आधा हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2/3πr³। इस तरीके से आपको ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ इस फॉर्मूले को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि 4 का 3 का 4/3 का 2/3 ये तो दिया हुआ है अपने आप में। पाई का मान 22/7 ये देखो है। आर यहाँ पे जरूरत है, आर यहाँ पे जरूरत है, आर यहाँ पे जरूरत है, आर यहाँ पे जरूरत है। कहने का मतलब गोले का आयतन हो, अर्धगोले का आयतन हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कुछ भी पूछे अगर गोले के बारे में, यदि त्रिज्या हमें ज्ञात है तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो ना ऊंचाई की बात हो रही है, न किसी तिर्यक ऊंचाई की बात हो रही है, यहाँ ओनली और ओनली त्रिज्या की जरूरत है। पाई अपने पास है ही, बाकी ये 4, 3 ये संख्या दी हुई है, ठीक है। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करना है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए आज हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। मैंने बताया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, गोले का आयतन पूछे, अर्धगोले का आयतन पूछे, कुछ भी पूछे, यदि त्रिज्या दी हुई है तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो त्रिज्या दी हुई है 1.4 सेमी त्रिज्या वाले, तो लिखेंगे गोले की त्रिज्या
हल कर रहे हैं तो हल लिख दो एक बार। गोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आगे देखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हमें निकालना, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर निकालना आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, उसको कर दो 4 से गुणा। अर्धगोले का पूछे तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। पाई r स्क्वायर वृत्त का होता है, उसको 4 से गुणा करो तो 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया गोले का। अर्धगोले का पूछे तो यहाँ 3 हो जाएगा। गोले का आयतन पूछे तो 4/3 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। नहीं, यहाँ क्यूब आ जाएगा, फिर उसमें क्या आ जाएगा क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। जब अर्धगोले का आयतन पूछे तो ऊपर 4 की जगह आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए पढ़ने के दौरान ही। अब लिखेंगे 4 पाई का मान करेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर। r का मान कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 इंटू 1.4। अब मैंने बताया था कि पॉइंट के राइट साइड में दाईं तरफ यदि एक अक्षर है तो इस पॉइंट को हटाते टाइम नीचे 1 0 अर्थात 10 लगेगा। यदि ऐसे होता 1.4 है तो इस पॉइंट के इस साइड में 2 अक्षर हैं तो नीचे 2 0 अर्थात 100 लगेगा। ठीक है, 100 लगेगा, लेकिन एक अक्षर है तो क्या लगेगा 10। तो मैं ये पॉइंट हटा रहा हूँ दोनों, तो इसके नीचे भी 10 और इसके नीचे भी 10। समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ सीख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको, चिंता मत करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं आपको। स्कूलें भी नहीं खुली, स्कूलें भी बंद है, तो आपके सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे शुरू की जा रही है। देखिए 7 से काटेंगे 14 को 2 बार कट गया। अब कट रहा है कुछ, नीचे तो बच गया 10 और 10, काटो 2 को काटो 10 से 5 बार कट गया। और अब ये कट गया 7 बार और ये कट गया 5 बार। ऊपर से कुछ कट रहा है, नीचे 25 है, किसी से नहीं कट रहा। ऊपर 22 इंटू 4 नहीं कट रहा है, तो 22 इंटू 4 इंटू 7 बटे में क्या 25, यही है। नीचे 5 इंटू 5 25 हो गया, 22 इंटू 4 88 इंटू 7, तो 88 को 7 से गुणा करो। साइड में एक बार मैं गुणा कर लेता हूँ। 7 8 56 का 6 हासिल 5, 7 8 56 56 और 4 60 और 61, 616/25, 616/25। समझ में आ गया। अब 616/25 है तो इसमें भाग लगा दो 25 का, लगाओ। देखो 25 दूना 50, कितना बच गया, इधर हो जाता हूँ मैं थोड़ा। 25 दूना 50, कितना बच गया 11, 11 बच गया। 6 को उतार लो, 116 होगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125 ज़्यादा जा रहा है तो 25 चौका 100। अब कितना बच गया 16, 116 में से 16 बच गया। 16 में जा नहीं रहा, पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ हो गई 0, तो ये हो गया 25 छिक्का 150। फिर बच गया 10, अब 10 में नहीं जा रहा, फिर 0 लग जाएगी तो 25 चौका 100। अब ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ लगेगा वर्ग। क्या लगेगा, वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में उत्तर आ जाएगा, और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में उत्तर आ जाएगा। तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया आंसर। अब हम निकालेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r। बस फॉर्मूला याद करना और उसमें रख देना है जो पूछ रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। 4/3 पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना 1.4, 1.4। r के ऊपर 3 है, 3 लिखा हुआ है ना, देखो ये, तो इसका मतलब है r गुणा r 3 बार। यहाँ 2 था, इसका मतलब r गुणा r, तो 1.4 गुणा 1.4। आपकी बच्चों के स्तर को देखते हुए सारी चीज़ें समझाई जा रही है। ये देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 10 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में एक एक अक्षर ही है। ये लो 7 से काट लो 14 को 2 बार कट गया। 2 से काट लो 10 को 5 बार कट गया। ये कट गया 7 बार, ये कट गया 5 बार, ये कट गया 7 बार, ये कट गया 5 बार। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है क्या नीचे से, कुछ नहीं कट रहा। ये 3 है, यहाँ 22 इंटू 4 है, ऊपर 7 इंटू 7 है, और नीचे 125 इंटू 3 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 22 इंटू, ऊपर तो बच गया 22 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7, तो 88 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ 22 को 4 से गुणा कर लिया, और नीचे बच गया 125 गुणा 3, 125 इंटू 3।
ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा सरल कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या था, 22 × 4 88, 88 को 7 से गुणा किया था तो 616 आ गया था। तो ये तो हो गया 616, 616 को 7 से गुणा कर लेता हूँ साइड में एक बार। 616 × 7, 7 को करेंगे 6 से, 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, और 7 6 का 42 और 1 43, 4312। कितना, 4312। तो ये हो गया 4312। और नीचे कितना बच गया, 125 को 3 से गुणा करेंगे 375। अब भाग दे दो 375 का 4312 में। तो देखो 375 का 431 में देंगे तो एक बार तो ये चला गया, एक बार तो ये चला गया। अब कितना बच गया, 25 तो ये बच गया, 31 ये बच गई। तो कितना हो गया, 25 और 30, 55 एक 56, 56 और 2 आगे 56 में जा नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 562। 562 में देखो ये है 37, 37 का 2 गुणा करेंगे तो ये होगा 375 है, तो 375 कितना हो जाएगा, 750। तो 750 तो कम है, 2 बार तो जा नहीं रहा, तो ये हो जाएगा एक बार चला जाएगा। 375 बार एक बार जाएगा तो 375 इसमें से घटाएंगे, ये हो गया 12, 12 में से 5 गया 7, ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 5, ये इधर 15, 5 में से 7 गया, ये देखो यहाँ है 375, तो 375 है तो 25, तो ये हो गया 400 और 162 और हो गया, ये लो 162 और हो गया। तो 5 2 7, 6 2 8, 187। कितना बच गया, 187। अब 187 में जा नहीं रहा, तो इस तरीके से 187 में लग जाएगा 0। अब इसमें देव 375 का देव 1870 में, तो ये आ जाएगा 5 बार। देखो 3 6 का 18, 3 6 का 18, लिए ज़्यादा जा रहा है, 6 बार देंगे तो 11.5 घन सेमी। इस तरीके से आपके सामने ये हो गया। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या आप इसको ऐसे फॉर्मूले में रख के भी छोड़ देंगे ना, यहाँ भी छोड़ देंगे ना, तो भी आपको नंबर पूरे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे मत सोचो कि मुझे भाग देना नहीं आ रहा, बड़ा है, दिक्कत आ रही है, आप यहाँ भी छोड़ देंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। अब मैंने आपको बताया था कुछ भी निकालना हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, आयतन निकालना हो, यदि त्रिज्या दी हुई है, यदि आर का मान दिया हुआ है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन ज्ञात करो। देखो अब गोले का आयतन ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास त्रिज्या नहीं है। आपने देख लिया होगा त्रिज्या नहीं है, देख लिया, दी हुई है कहीं त्रिज्या इसमें कि त्रिज्या इतनी, तो त्रिज्या नहीं दी हुई है, तो त्रिज्या पहले निकालनी पड़ेगी हमें, क्योंकि त्रिज्या के बिना आयतन नहीं निकल सकता। अब आयतन नहीं निकल सकता तो त्रिज्या तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी हमें पहले, और फिर जब त्रिज्या हमारे पास आ जाएगी फिर फॉर्मूले में रख करके हम आयतन प्राप्त कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिज्या निकालेंगे कैसे। उस त्रिज्या को निकालने का एक तरीका है कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको उसके फॉर्मूले के बराबर रख दीजिए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ध्यान से सुनिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको उसके फॉर्मूले के बराबर रख दीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब मेरे दिमाग में आ गया कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मैंने पढ़ा था 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr²। जब 4πr² होता है तो इसका क्षेत्रफल है 6। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है, तो हम जानते हैं, लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 4πr²। अब हमारे अनुसार 4πr² है, लेकिन इसने दे रखा है कितना, 616। तो लिखेंगे कि 4πr² बराबर 616। तो 4π की जगह रखेंगे 22/7 इंटू r² बराबर कितना, 616। समझ में आ गया। अब r² बराबर 616, जो भिन्न में जो नीचे है वो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। 7 नीचे है तो 7 तो चला जाएगा ऊपर, 22 और 4 ऊपर है तो यह आ जाएगा नीचे, ये लो। ठीक है, अब 11 से कट रहा है क्या,
11 से कट रहा है, 11 दूना 22 और 11 पंजे 55, 55 और कितना बच गया 6 बच गया, तो 11 छिक्का 66। ठीक है, अब ये काटो, 4 से कट रहेगा, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। यहाँ 7 को काटेंगे 14 से, 7 बार कट जाएगा, तो इधर बच गया 7 × 7 बराबर कितना 49 49। आर स्क्वायर बराबर 49 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 49 है। आर स्क्वायर मतलब आर एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग कितना 49, तो आर का मान कितना आ गया 7। ठीक है ना, आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आर गुणा आर, तो 49 को लिख सकते हैं 7 × 7, तो आर का मान कितना है 7। समझ में आ गया। अतः त्रिज्या बराबर हम लिख देंगे, अतः त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकल गई है मेरे दोस्त, अब त्रिज्या निकल गई तो क्या चाहिए, रख दो गोले का आयतन में, लो रख देते हैं अभी गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान कितना 22/7, आर क्यूब, आर का मान कितना 7, तो 7 × 7 × 7। क्यूब का मतलब है 3 बार आर को लिखना है गुणा करके, तो 7 × 7 × 7। यहाँ आर स्क्वायर होता, आर के ऊपर 2 होता, तो 7 × 7 लिखते। 7 से काट दो, 7 को कट गया। ठीक है, अब ऊपर नीचे तो बच गया केवल 3 और ऊपर बच गया 7 × 7, तो ये 22 × 4 ये, तो देखो 88 × 7 × 7, 88 × 7 × 7 बटे में नीचे क्या बच गया 3, नीचे केवल 3 ही बचा है ना, तो 88 × 7 616 होता है, शायद अभी गुणा करा था हमने। 7 को 8 से करेंगे 56 का चाहे हासिल के 5, 7 × 8 56, 56 और 5 616, देखो 616 हो गया। 88 × 7 तो हो रहा है 616, अब 616 को फिर 7 से गुणा कर लो, तो 616 × 7, ये साइड का काम है गुणा वुणा करना, पीछे एग्जाम में जो पीछे वाला पेज आता है ना उसमें गुणा कर लेना। 7 × 42 का 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, 7 × 42 और 1 43, 4312 कितना आ गया 4312। अब आ गया हमारे पास 4312। अब इसमें भाग देंगे 3 का, 3 का भाग दो 4312 में, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, वो 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 1 बच गया, यहाँ हो गए 13, 3 चौक 12, फिर 1 बच गया, ये हो गए 11, तो 3 3 9, फिर 2 बच गया, यहाँ 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बच गया, 1 में जाता नहीं, पॉइंट लगा दिया तो 10 हो जाएगा उधर, 3 3 9, 3 3 9, तो ये है 1437 घन सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना है, 1437.33 घन सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। मैंने कहा था यदि त्रिज्या दे रखा है तो फॉर्मूले में रख देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो देखो, अर्धगोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आयतन पूछ रहा है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब बस कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 4.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब लिखेंगे त्रिज्या दे रखी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, कितना 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 की जगह रख दो 3, पाई की जगह रख दो 22/7, आर स्क्वायर की जगह रख दो 4.5 गुणा 4.5। समझ में आ गया। 3 पाई की जगह 22/7, आप याद रख लो पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है, जहाँ भी आपको सुविधा लगे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मान पाई के होते हैं, 22/7 या 7 का भाग दोगे तो 3.14 आ जाएगा, बात सीधी सी ये है 22 में। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो 22 × 3 66, 66 को करेंगे 4.5 से गुणा, 4.5 से गुणा, तो मैं यहाँ हटा देता हूँ पॉइंट और नीचे कर देता हूँ 10 10, क्योंकि इनके राइट साइड में एक एक अक्षर है। तो 22 × 3 66, 66 × 45 कर लेता हूँ, फिर जो आएगा उसको फिर 45 से गुणा कर लूँगा।
5 का 30 के 0 हासिल 3, 5 का 30 और 3 33, 4 का 24 का चौका हासिल 2, 4 का 24 और 2 26, ये हो गया 0, 4 3 7, 6 3 9 और ये 2970। ये आ गया 22 गुणा 3 66, 66 इंटू 45 से आ गया 2970। फिर 45 से कर लो ताकि ऊपर वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। हम 5 से करेंगे 0, 5 को करेंगे 7 से तो 5 7 35, 5 को करेंगे 7 से तो कितना आएगा, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 7 से करेंगे 35 का 5 हासिल की 3, 5 को करेंगे 9 से 45, 45 और 3 48 का 8 हासिल की 4, हासिल की 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14। ठीक है, अब 4 से कर लो, 4 से करेंगे 0 से 0 बार, 4 को 7 से करेंगे 28 का 8 हासिल की 2 और 4 नाम 36 और 2 38 का 8 हासिल का 3 और 4 दूना 8, 8 और 3 11। ये लो 0 5 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 4 12 1 13 का 3 हासिल की 1 1 2 और 3 13, 1,33,650 आपके सामने आ गया। कितना आ गया, 1,33,650। ये लो 1,33,650 किसको गुणा करने से, ऊपर वालों को गुणा करने से। अब नीचे क्या है, 10 इंटू 10 को करेंगे 100 हो जाएगा, 100 को 7 से करेंगे 700 हो जाएगा। ऐसे करो 7 से ही कर लो, 7 इंटू 100 ही रहने दो क्योंकि 7 का भाग दे करके जितना आएगा लास्ट में एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इस जीरो से एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, ये नीचे वाले जीरो से एक जीरो मैंने उड़ा दिया। अब नीचे बच गया 7 इंटू 10। अब 7 का भाग दे दो, इसमें जो आए उसमें पीछे से एक पॉइंट खिसका, जैसे देखो 4.5 था तो ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगता है। ठीक है, लेकिन यदि यहाँ पॉइंट लगाना हो तो नीचे से 10 एक जीरो हटानी पड़ती है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे से 10 हटाने के लिए ऊपर 7 का भाग दे करके जो आएगा पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा। बस इतना सा काम। 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, कितना बच गया 6 बच गया, 7 नाम 63, 7 नाम 63। ठीक है, अब 6 में जा नहीं रहा 0, 65 हो गया। ये लो पॉइंट 190 पॉइंट। ठीक है, 7 का भाग दिया ना, यहाँ पे 7 का भाग देंगे, देखो दोबारा से 13 में देंगे, 7 एकम 7, 6 बच गया, ये हो गया 63, 7 नाम 63। अब बच गया 6, 6 में जा नहीं रहा 0, कितना आ गया 65, 65 में देंगे तो 7 8 56, 7 नाम 63, बच गया 2, 2 में फिर जा नहीं रहा 20 हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके सामने हो गया 190.92 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ये तो क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 ये लिखता हूँ पाई आर क्यूब। आयतन में यहाँ 3 आएगा, ध्यान रखना, क्षेत्रफल में यहाँ 2 आता है, तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब का मतलब 4.5, 3 बार, क्यूब का मतलब 3 बार, 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। इसको सरल कर लीजिए, इसको सरल करोगे तो वही वापस वही आएगा 190.93। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये यहाँ भी 93 आएगा, इसको लगभग में कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, ये तो हो गया क्या क्षेत्रफल किसका, अर्धगोले का, और ये क्या होगा अर्धगोले का आयतन। सेम आंसर आ रहा है, आप सोल्व करके देखना, यही आएगा। अब बार बार मेरे से गुणा क्यों करवाते हो, इतना टाइम नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं ये गुणा कर करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। गुणा करना तो कम से कम आपने सीखा होगा, अगर मैं सबको बार बार गुणा कर करके दिखाऊँ बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर, कितना है 38,808 घन सेंटीमीटर गोले का आयतन है। जब गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो चाहे आयतन निकालो, कुछ भी निकालो, आपको हमेशा त्रिज्या की जरूरत होगी, और त्रिज्या यहाँ पर दी हुई नहीं है। जब त्रिज्या नहीं दी हुई है तो सीधी सी बात है, त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे, फिर उस त्रिज्या की सहायता से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उसके फॉर्मूले के बराबर रख देंगे। ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। तो गोले का आयतन कितना है 38,808, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर रख दो 38,808 को, तो 4/3 पाई आर क्यूब,
तो एक काम करते हैं, आर क्यूब को इधर रख लेता हूँ, आर का मान निकालने, इसलिए बाकी उधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है, बाकी उधर भेज। चलो एक बार लिख लो, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 38,808। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए आर क्यूब बराबर 38,808, जहाँ इधर भिन्न में है उधर जाना है, तो नीचे वाली तो चली जाती है ऊपर और ऊपर वाली चली जाती है नीचे। 3 और 7 नीचे है, ये तो चले जाएगा ऊपर, 3 इंटू 7, ऊपर क्या है 22 इंटू 4, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 11 से काट लो, नहीं 11 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, ये तो कट जाएगा 2 बार, ये कट रहा है। देखिए अब 11 × 33 और 5 बच गया 58 में करेंगे, 11 का 5 55, नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 से कट रहा है, 2 से काट के कोई फ़ायदा है नहीं, वैसे 2 से काट के कोई फ़ायदा है नहीं, चलो फिर भी काट लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा 1940, कितना हो जाएगा 1940, और ये हो जाएगा 7 इंटू 3, कितना 21, ये लो 3 इंटू 7, नीचे कुछ कट रहा है 22 इंटू, ये हो जाएगा 2, 4 से काट दिया था ना 2 से, ये लो यहाँ, तो वो बच गया था कितना 1940। सॉरी यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, हमने लिखने में 38,808 है, यहाँ 3808 यहाँ हमने लिख दिया 3,880, ये 8 नहीं लिखा, ठीक है ना। ये दोबारा से देखते हैं एक बार, आर क्यूब बराबर 38,808, ये लो यहाँ तक लिखा था हमने, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, तो 3/7 नीचे, 3 और 7 नीचे है, तो ये तो हो जाएगा ऊपर, 3 और 7 ऊपर है, 22 और 4 ये आ जाएगा नीचे, 22 इंटू 4। अब काट लो 11 से, आराम से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 से कटेगा कितने बार 3 बार, 11 × 33, 5 बच गया, ये हो गया 58, 11 × 5 55, 3 बच गया, ये हो गया 30, 11 × 33 तो ज़्यादा जा रहा है, 11 दूनी 22, कितना बच गया 8, 8 और 8 कितने हो गए 88, 11 × 88, ये लो, ठीक है। अब ये कटे, अब 4 दूनी 8 से भी कट रहा है क्या, ये देख लीजिए, 8 × 24, 8 चौका 32, 8 चौका कट रहा है, तो 2 और 4 8, 8 तो कट गया नीचे, 8 से ऊपर कटेगा तो 8 चौका 32 और 3 बच गया, ये हो गया 8 चौका 32 और 8 एकम 8, तो इधर बच गया 441 गुणा 3 गुणा 7, ये बच गया, ठीक है ना। 441 इंटू 21 बच गया, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 21। कुल मिला करके मैं इसको, आप इसको गुणा करेंगे, फिर उसका क्यूब लेंगे, क्यूब रूट लेंगे, ठीक है ना, उसका घनमूल लेंगे तो आर का मान आएगा। तो मैं इस 441, आप सबको पता है किसका स्क्वायर होता है 21 का, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 21 गुणा 21, कितना 21 गुणा 21, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 को लिख ले, 21 को लिख लेता हूँ मैं 7 गुणा 3, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, इस तरीके इधर लिख लेता हूँ थोड़ा, 21 है, 21 को लिख रहा हूँ मैं 7 गुणा 3, फिर 21 है, मैं उसको लिख रहा हूँ 7 गुणा 3, देखो लिख सकता हूँ ना 7 या 21, फिर आगे है 3 इंटू 7। घन में क्या होता है, ये घन है, ऊपर 3 लगाओ ना, इसका मतलब घन है, इसमें 3 के जोड़े बनते हैं, 3 में से एक ली जाती है, जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसमें 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 343 आएगा। लेकिन 343 किसका घन है, जैसे 343 अभी किसका घन है, 343 को मैं तोड़ सकता हूँ, 7 गुणा 7 गुणा 7 जब करूँगा तो 343 आएगा, तो ये 7 का घन है, किसका घन है 7 का, ये 3 बार गुणा हो रही कोई संख्या, तो उसमें से एक संख्या ले लेंगे, उसका घन है। तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से है कि 7 इंटू 7 इंटू 7 3 बार है, तो 7 तो ये हो गया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार ये है, तो दोनों को गुणा कर दो, तो ये 21 का घन है, किसका घन है 21 का घन है। समझ में आ गया, आर बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ अलग अलग लिख देता हूँ एक बार, 7 इंटू 3 21 को 7 इंटू 3 इंटू में 3 इंटू 7 बच गया, आर बराबर कितना 21 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना बच गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें रख दो बस, आपका काम हो जाएगा। आर निकालने में दिक्कत आ रही थी, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर की जगह रखेंगे 21 इंटू 21। ये लो, अब 7 से काट देंगे 21 को 3 बार, तो इधर बच गया 88, 88 इंटू 3 इंटू 21, तो 21 को 3 से गुणा करेंगे 63 और 22 को 4 से करेंगे 88, तो ये हो गया 88 इंटू 63। ठीक है, 21 × 63 और 22 का 28, अब गुणा कर लीजिए, आपका आ जाएगा। देखो गुणा करो, 3 × 24 का 4 हासिल 2, 3 × 24 और 2 26, 6 से करेंगे 6 × 48 का 8 हासिल 4, 6 × 48, 48 और 4 52, ये लो
4 8 6 8 14 का 4 हासिल 1 2 2 4 1 5, ये लो 5544, 5544 5544 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपके सामने। ये क्या आ गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको करना था। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? एक बार मैं देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर था 4, 4th नंबर का क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। सारी चीज़ें एकदम डिटेल में प्यार से समझाई जा रही है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, एक बार कमेंट कर दीजिए छोटा सा कि सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम जरूर रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से सारा कोर्स करवाया जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है ना। वेट मत कीजिए कि मैं बोलूँगा फिर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो 5वां क्वेश्चन बहुत ही बेहद शानदार क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। एक बेलन शीशे का बना हुआ एक बेलन है। बेलन की बात कहाँ से आ गई बीच में? बहुत ही सरप्राइजिंग है। इसमें क्या कर रहा है अब जो बेलन का है और गोले का कंसेप्ट है उसको मिक्स कर रहा है। अब मैं बताऊंगा कि बेलन के और गोले के मिक्स क्वेश्चन हैं, वो यहाँ पर आपके सामने है, उनको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एक बेलन है, शीशे का बना हुआ, शीशे का बना हो, लोहे का बना हो, जस्ते का बना हो, तांबे का बना हो, मिट्टी का बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। हमें मतलब इससे है कि बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। आगे देखिए, इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल काम की बात बता रहा हूँ, जो ऐसे सवालों में काम में आ जाती है कि इसको पिघला करके इससे कितने बनाए जा सकते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, शंकु को पिघला करके कितने गोले बनाए जा सकते हैं, या फिर जो है गोले को पिघला करके कितने दूसरे साँचे में डालेगा। कभी गोले को पिघलाएगा, कभी शंकु को पिघलाएगा, कभी घन को पिघलाएगा। तो उसको ध्यान रखना। आप पिघलाने का मतलब है एक चीज़ जो है उसका आयतन है, उसको ही दूसरी चीज़ में डाल रहा है। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है जो बेलन का आयतन है, उस बेलन के आयतन में से छोटे छोटे गोले बनाए जा रहे हैं। तो वो कितने बनाए जा रहे हैं? जब एक को पिघला करके दूसरे की में डालने की बात की जाए तो आपको ये समझ लेना है कि ये बात कर रहा है आयतन की। किसकी बात कर रहा है? आयतन की। यहाँ पर आयतन काम में लिया जाएगा, ना कि क्षेत्रफल। समझ गए? अब देखिए, हल कर रहे हैं हम। बेलन का आयतन निकाल लेते हैं, फिर निकाल लेंगे गोले का आयतन, फिर देखेंगे कि गोले का आयतन उसमें से कितना कितना बन रहा है। वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा आगे। देखिए, दिया गया है बेलन की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या r बराबर कितनी? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है? अब देखो, अब ये याद नहीं है आपको फॉर्मूला कि बेलन का आयतन क्या, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो पाई की जगह रख दो पाई, r स्क्वायर, r का मान कितना है? 4, तो ये 4 का स्क्वायर कितना? 16 इंटू h का मान कितना है? 10। ये हो गया क्या? बेलन का आयतन। आप इसको गुणा करके 160 पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको यहीं छोड़िए, ठीक है। आगे बताऊंगा क्यों छोड़िए। आगे देखिए, पुनः अब हम क्या कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं 2 सेमी त्रिज्या के गोले बनाए जा सकते हैं। तो त्रिज्या दी हुई आयतन निकाल सकते हैं। मैंने बताया था त्रिज्या दी हुई है तो गोले का आयतन और क्षेत्रफल दोनों निकाल सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, अतः गोले का आयतन, गोले की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, अतः गोले का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होगा वो निकालो। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? अब नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह पाई और r क्यूब। r का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 का क्यूब कितना होता है? यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, 4 गुणा 4 गुणा 4, ऐसे लिख दो। 4 का क्यूब 64 होता है, पर चलो ऐसे लिख दो। अब देखो, मैंने ये बताया कि इसको पिघला करके कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है
कि बड़ा आयतन जो है छोटे छोटे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो शीशे का जो आयतन है ना, शीशे का टोटल कितना आयतन है उसमें भाग लग जाएगा बेलन के आयतन, तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, जिससे बनाए जा रहे हैं ना उसमें जो बनाए जा रहे हैं उसका भाग दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जिसमें जिसके बनाए जा रहे हैं उसके आयतन में जो बनाया जा रहा है उसके आयतन का भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो लिखेंगे गोलों की संख्या, गोलों की संख्या बराबर, गोलों की संख्या बराबर, पहले लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, नीचे क्या लिखेंगे गोले का आयतन। समझ में आ गया, बेलन से बना रहे हैं तो बेलन का ऊपर, अब क्या किसके बना रहे हैं गोले के, तो गोले का आयतन नीचे। तो देखो बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन है पाई इंटू 16 इंटू 10, पाई इंटू 16 इंटू 10। ठीक है, और ये है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना है 4/3 पाई इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। समझ में आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसलिए छुड़वाया था यहाँ पे कि सीधा पाई से पाई काट देंगे और 4 से 4 काट देंगे, जो भी कट रहा है सीधा सीधा काट लेंगे। यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, फिर काटेंगे, इसलिए कटे हुए कोई काट देंगे सीधा। ठीक है, तो पाई से काट दो पाई, और 4 इंटू 4 16 से काट दो 16, तो देखो 4 इंटू 4 16 होता है, 16 16 काट दो, ऊपर बच गया 10 और नीचे बच गया 4 इंटू 4। भिन्न है नीचे तो ऊपर चली जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर क्या बच गया 10 और नीचे क्या बच गया 4/3 इंटू 4, तो ऊपर तो बच गया 10, नीचे बच गया 4/3 इंटू 4। ठीक है, यही बच गया ना आपके सामने, यही बच गया ना। अब देखिए, तो ये हो गया, अब देखिए ये हो गया, ऊपर चला जाएगा 3, ऊपर चला जाएगा हो जाएगा 30 और नीचे बच जाएगा 16। अरे यार ये गलती कर दी हमने कहीं, ओहो हो इतनी बड़ी गलती, आज ये गलती कैसे हो रही है मेरे समझ में नहीं। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³। r का मान क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या गोले की कितनी है 2 सेंटीमीटर। अंधे को भी दिख जाएगा कि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर दी हुई है, और हमने क्या काम में ले रखी है r³ में 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ये लो, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब हो जाएगा आसानी से। ठीक है ना, अब हो जाएगा आसानी से। अब करो, तो बेलन का आयतन कितना पाई इंटू 16 इंटू 10, और नीचे है 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखिए ये नीचे है 3 भिन्न, ये भिन्न है एक बड़ी भिन्न, एक भिन्न में क्या होता है जैसे ये है 7/5, तो ये ऊपर की संख्या होगी इसको अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या होगी इसको हर बोलते हैं। लेकिन जब यहाँ भिन्न में भिन्न हो ना, यहाँ ये बड़ी भिन्न होगी ये और ये, लेकिन जब भिन्न में नीचे भिन्न हो तो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है ऊपर, तो यहाँ ये 3 कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये चली गई ऊपर। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई काट दो, ये लो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 2 ये देखो ये तीनों कट गए 16 से। अब ऊपर तो बच गया 30 और नीचे बच गया ओनली 2। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ गए 15 गोले बन सकते हैं। कितने गोले बन सकते हैं 15 गोले। तो ऐसी मिस्टेक मत करना आप जैसे मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बाकायदा दिया हुआ है कि इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, और मैं काम में ले रहा हूँ यहाँ पे त्रिज्या कितनी 4। तो इस तरीके की गलती आप नहीं करें, सजग रह करके क्वेश्चन को करें। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन, ये है आपके सामने छठा क्वेश्चन। एक खोखला गोली सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। एक खोखला क्या है गोला है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर मोटा, यदि उसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब देखो ये गोला आपके सामने, मान लो ये गोला है, ठीक है। अब इस गोले की केंद्र से बाहर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो अंदर की त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। कवर निकाल दो, जो कवर 2 सेंटीमीटर मोटा है ना वो निकाल दो, तो अंदर की त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। कल्पना करो, मेरे पास कुछ है नहीं दिखाने के लिए, नहीं तो मैं आपको भी दिखाता कि गोला है और गोले की बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। अब सेंटर से जब अंदर की साइड अंदर वाली दीवार पे आएंगे तो 2 सेंटीमीटर मोटा है, तो 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा और कितना बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बच जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखो धातु का आयतन मतलब गोले का आयतन, लेकिन जब धातु का आयतन पूछ रहा है ना, तो धातु का आयतन का मतलब है बाहर का राउंड जो है ना पूरा आयतन, उसमें से अंदर वाला आयतन घटा देंगे। समझ में आ रहा है। धातु का आयतन जब निकालना हो तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r³, इसमें बाहर
बाहर वाली त्रिज्या आएगी पूरे वाले में, बाहर वाले लेंगे तभी तो पूरा आएगा, उसमें से अंदर वाले घटा देंगे तो अंदर अंदर का जो खाली है वो घट जाएगा और धातु का क्या आ जाएगा, आयतन। समझ में आ गया। अब लिखेंगे बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को लिखते हैं बड़े आर से और अंदर वाली त्रिज्या को लिखते हैं छोटे आर से। बाह्य त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मोटा कवर है, धातु का गोला है, तो अंतः त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो बाहर वाले का आयतन निकाल दो, उसमें से बाहर वाले में से अंदर वाले का घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, धातु का आयतन। धातु का आयतन बराबर, तो धातु का आयतन, बाहर वाले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है फॉर्मूला, लेकिन बाहर वाले केस में बड़ी त्रिज्या काम में आएगी, -4/3 पाई आर क्यूब, ये होगी छोटे वाले की। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होगा, इसमें से 4/3 पाई आर क्यूब अंदर का निकाल दो तो 4/3 पाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें कॉमन ले लेंगे तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें रख दो, मान रख दो, सीधी सी बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, सीधा मान रख दो, 22/7 पाई का मान। और ये हो गया आर क्यूब, आर क्यूब मतलब बड़ी वाली 8 का क्यूब कितना, 512, 8 का क्यूब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे ना तो 512 आएगा। आर छोटा वाला, आर का मान 6 है तो 6 आर क्यूब मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है, अब 512 में से 216 घटा लो, ये लो 512 में से कितना घटाओ, 216, ये 2 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 6, ये हो गया 0, 0 तो 0 में फिर ये 50 हो गया। ठीक है, 50 में से 21 घटाओ 29, ये हो गया 296। ठीक है, 296, 296 आ रहा है ना, 400, 500, 510, हाँ ठीक है, 296 कितना आ रहा है, 296, ये हो गया 296, ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू 296। अब देखिए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, 7 से काट दो, कट रहा है क्या 7 से, 7 से नहीं कट रहा यार, नहीं 7 से तो नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, ये क्या चक्कर है, क्यों नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है ना, पॉइंट में आएगा आंसर, काट लेना आप इसको, हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मैं एक बार देख देता हूँ, आपको लिख देता हूँ क्या आंसर आ रहा है इसका, आ रहा है 1240.38, 1240.38 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था, बस इसको सोल्व कर लेना, काट लेना, पीट लेना है, बाकी हो जाएगा। अब देखिए 7वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। अब की बार गोले को पिघला करके शंकु बना रहा है, तो गोले को पिघला करके शंकु बना रहा है तो इसका मतलब है गोले का आयतन निकाल लेंगे, जिससे बनाए जा रहे हैं उसका निकाल लेंगे, शंकु का आयतन निकाल लेंगे, जिससे बनाए जा रहे हैं उसमें भाग दे देंगे जो बना रहे हैं उसका। तो जिससे किससे बनाए जा रहे हैं, गोले से, किसके बनाए जा रहे हैं, शंकु के, तो गोले के आयतन में शंकु का आयतन का भाग लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हल करते हैं हम। धातु के गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या, धातु के गोले की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। अतः गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन मैं शुरू से यही चर्चा कर रहा हूँ कि गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये लो। ठीक है, अब 4/3 में 4/3 पाई का मान पाई रख दो, आर क्यूब में जब ऐसे हो ना कि इससे ये बनाए जाते हैं उससे वो बनाए जाते हैं पिघला करके, तो पाई का मान पाई रखना है ताकि भाग देंगे ना तो सीधा सीधा कट जाएगा। आर क्यूब में 9 × 9 × 9, ये तो क्या हो गया, गोले का आयतन। अब देखिए शंकु के बारे में चर्चा करते हैं हम। शंकु, गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई, त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः, तो त्रिज्या तो कितनी है, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ये लो। ठीक है, अब लिख देंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो जगह जगह फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, तो बिना फॉर्मूले के याद किए आपका काम नहीं होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लो। ठीक है, तो 1/3 में 1/3 पाई का मान कितना, पाई
आर स्क्वायर, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या व ऊंचाई, तो आर कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, एच का मान कितना 6 सेंटीमीटर, ये लो। ठीक है, अब हमने दोनों का आयतन निकाल लिया, ये गोले का आयतन रहा, ये शंकु का आयतन है। कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, तो लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर, शंकुओं की संख्या बराबर किससे बनाए जा रहे हैं, गोले से, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे में क्या, शंकु का आयतन, गोले का आयतन बटे में शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है, तो गोले का आयतन है 4/3 पाई, तो 4/3 पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ये लो। अब शंकु का आयतन 1/3 पाई 9 गुणा 6, ये रहा 1/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 6, ये रहा। ठीक है, अब देखो पाई से पाई काट दीजिए, पाई से पाई काट दीजिए, 9 से 9 काट दीजिए, 9 से 9 काट दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऊपर बच गया 9 इंटू 9 और नीचे बच गया 6, और काट लो, कट रहा 2 3 से काटो, 3 3 9 और 3 दूना 6, 2 से कट रहा है क्या, तो देखो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ ऊपर तो बच गया ओनली और ओनली 4 और 9, 4 और 9। ठीक है, ऊपर तो बच गया 36 और नीचे कितना बच गया, नीचे बच गया 2/3, ऊपर तो बच गया 36 और नीचे बच गया 2/3। देखो यहाँ तो बच गया 1/3 और ये बच गया 2, तो 2 इंटू 1/3 कितना 2/3, और ऊपर बच गया 4 और 9 36, तो 36 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2, 2 से काटेंगे 36 को 18, 18 इंटू 3 करेंगे तब आ जाएगा 54 शंकु, 54 शंकु बना सकते हैं। कितने शंकु बना सकते हैं, 54, तो 54 शंकु अगर आप इसे बना सकते हो, तो इस तरीके से होगा ये आपका 7वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 54 शंकु बन जाएंगे। समझ में आ गया, काटना किस तरीके से है, पाई से पाई काटना, बाकी चीज़ें एक बार काट लो, बटे वाले को मत छोड़ो। ठीक है, ये नीचे वाली संख्या जो इनको ऊपर वालों को काट सकती है और ये नीचे वाली इनको ऊपर वालों को काट सकती है। आप चाहते तो इस 3 से ये 9 भी काट सकते थे और इस 3 से ये 9 भी काट सकते थे, ताकि इस नीचे वाले का किस्सा खत्म हो जाए, फिर बाकी अपने अपने हिसाब से काट जाएंगे। लेकिन अगर नीचे अगर भिन्न में बसती है तो नीचे वाली ऊपर चली जाती है, मैंने बताया था। तो ये 36 इंटू ये 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे रह गया, 2 से काटेंगे 36 को 18, 18 इंटू 3 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। समझ गए किस तरीके से पिघला करके किस तरीके से बनाए जाते हैं। ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से, किससे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई धातु का गोला है, उससे मतलब उसका आयतन, उसके आयतन से, तो उसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई r³, r का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 गोले बनाए जाते। अब की बार गोले की संख्या दे दी, पहले क्या पूछता था, कितने गोले बनाए जाते हैं, तो हम निकालते थे गोलों की संख्या बराबर ये लो गोले जिसका आयतन जिससे बन रहा है उसका आयतन और नीचे जो बनाए जा रहे हैं उसका आयतन। लेकिन अब की बार डायरेक्ट संख्या दे दे कि 8 गोले बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। लेकिन उन गोलों में खास बात यह कि समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो अब लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से बनाए जाते हैं, तो r बराबर 10 सेंटीमीटर। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई की जगह रहने दो पाई, r³ की जगह रहने दो r का क्यूब, तो r क्या है 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। अब की बार हमें ये नहीं दिया हुआ है कि शंकु बनाए जाते हैं उसकी त्रिज्या ये है तो शंकु का आयतन निकाल सके और कुछ निकाल सके, कुछ नहीं दिया हुआ। अब की बार दी हुई डायरेक्ट संख्या, ये दिया हुआ कि 8 गोले बनाए जाते हैं समान त्रिज्या के। तो हम लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन बराबर, बड़ा गोला ये है 10 त्रिज्या वाला, बड़े गोले का आयतन बराबर, इस गोले का आयतन किसके बराबर होगा, इस बड़े गोले का आयतन होगा जो 8 गोले बनाए जाते हैं ना उनके आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो एक गोले का आयतन निकाल करके 8 से गुणा कर दे तो 8 गोलों का आयतन आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 8 इंटू छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। भाई
छोटे ही तो बनेंगे, एक गोले से 8 गोले बन रहे हैं, एक गोले से 8 गोले बन रहे हैं, इसका मतलब वो बड़ा गोला है और बाकी 8 उसी से बन रहे हैं, उसी के आयतन से बन रहे हैं, तो वो छोटे बनेंगे। तो हमने लिखा बड़े गोले का आयतन बराबर है एक छोटे गोले का आयतन, उसको 8 से गुणा कर दे तो वो छोटे छोटे 8 गोले मिल करके बड़ा गोला बन जाएगा। तो बड़े गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई r³ मतलब 10 × 10 × 10 बराबर में क्या है 8 इंटू छोटे गोले का आयतन। तो छोटे गोला कितना है, छोटे गोले का आयतन है 4/3 पाई r³। तो अब हमें छोटे गोले का आयतन निकालना है, तो 4/3 r हमारे पास है नहीं छोटे गोले की, तो हम लिख देंगे यहाँ r³, ठीक है ना, r³, ठीक है। अब देखो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये तो हो गया साफ, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है। r³ बराबर जब उसको तो उधर ही रहने दो, ये 10 × 10 × 10 है, इसके नीचे इस 8 को लिया हो, समझ गए। तो 10 × 10 × 10 बटे में 8, तो ये तो हो गया 1000, 10 × 10 × 10 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 1000/8। r³ बराबर 1000/8। अब r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा क्यूब रूट कर देंगे, 1000 किसका क्यूब होता है 10 का क्यूब, और 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, r³ है तो ये संख्या भी किसी न किसी की क्यूब है, यहाँ r³ है तो ये संख्या भी किसी न किसी का क्यूब है। तो ये 1000 किसका क्यूब 10 का क्यूब और 8 किसका क्यूब 2 का क्यूब, तो 10/2 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो अब इस छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी त्रिज्या 5 आ गई तो निकाल देंगे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। तो 4 की जगह 4 रहने दो, पाई की जगह पाई, और r², r का मान कितना है, r का मान है 5 सेंटीमीटर, तो r का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 25, ठीक है। तो 25 × 4 × पाई, तो 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, और पाई ऐसे कैसे, ये लो 100 पाई, ये आ गया आपका आंसर। बुक में 100 पाई दिया हुआ है, आप इसको और सरल करना चाहते हो तो 100 को पाई की जगह 22/7 रख दो, तो 2200/7 हो जाएगा। अब 2200 में 7 का भाग लगा दो, लेकिन बुक में ये आंसर है 100 पाई, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था। यहाँ क्या था इस क्वेश्चन में, पिछले वाले में क्या डिफरेंस था, इसमें गोले की संख्या दे दी, वहाँ हमें गोले की संख्या निकालनी पड़ती थी। तो हम लिख देंगे कि बड़े गोले से बनाए जा रहे हैं, आयतन हमें काम में लेते हैं, हमें पता है जब एक को पिघला करके एक से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो आयतन काम में लेते हैं। तो बड़े गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन × 8। क्यों 8 क्यों इंटू में, क्योंकि एक एक गोला मिलकर के जो एक एक गोले का जो आयतन है वो 8 गोले मिलकर के एक बड़ा पूरा गोला बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। तो इसमें r का मान दिया होता है, इसमें r का मान नहीं था, r मान लिया हमने, इधर काट दिया, r का मान निकल गया 5 सेंटीमीटर। आगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने 9 नंबर का क्वेश्चन। देखो आपको कैसे पागल बना रहे हैं इस क्वेश्चन में। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। पहले एक क्वेश्चन आया था, आपको याद हो तो, उसके आंसर आए थे 5544, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, उसमें गोले का आयतन दे रखा था हमें 38808। उसमें आपको याद हो तो मैंने गलती कर दी थी, 38808 की जगह 38000 यही लिखा था, फिर काटने में मिस्टेक हो रही थी, ठीक है ना। तो 38808 क्या था उसका आयतन, तो यहाँ उल्टा दे दिया, उसके आंसर दे दिए और क्वेश्चन पूछ लिया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है और गोले का आयतन पूछ रहा है, तो हम सीधा सा जल्दी से कर देते हैं एक बार। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है मैंने बताया था क्वेश्चन में, जो दिया हुआ उसको उसके फॉर्मूले के बराबर रख दो। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4πr² क्या हो गया 5544। 4 पाई का मान 22/7 × r² बराबर क्या 5544। r² बराबर नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे जाता है। जब भिन्न की संख्या इस साइड जाती है, नीचे 7 है ये ऊपर चलेगी, और ऊपर है 22 × 4 ये आ गया नीचे। 11 से काटो, वो एक काम करो, नीचे हो गया 22 × 4 88 हो गया ना। मैं काट रहा हूँ इसको सीधा 11 से, तो ये 11 × 88, ठीक है। यहाँ 11 से काटो, 11 चौका 44, 11 बच गया, ये हो गया 114 में देंगे 11 पंजे 55,
नहीं अरे यार सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा ही जा रहा है ना 55 44 में। एक बार ऐसे करो आप 55 44 इंटू 7/22 इंटू 4 ऐसे कर लो, ठीक है। अब एक बार ये आप 2 से काट लो, 2 से काट लो, तो 2 से काटोगे तो ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 15, तो 2 संते 14, फिर ये हो गया 2 संते 14 और 2 दूने 4, ठीक है। इधर इंटू 7 बच गया, तो इंटू 7 हो गया, ये रहा, ये तो हो गया 2772 इंटू 7। अब काट लो 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 बच गया, 11 5 55, 2 बच गया, ये हो गया 22, 11 दूनी 22। अब नीचे बच गया 4, कितना बच गया 4, तो 4 से काटो, 4 छिक्का 24 और 4 तिया 12, तो ऊपर बच गया 63 और एक बच गया 7, 63 इंटू 7, आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7, 7 से गुणा करो, 7 तिया 21 का 1 हासिल 2 और 6 7 42, 43 और 44, 441, आर स्क्वायर बराबर 444, आर स्क्वायर बराबर 441 दे रखा, कितना 441। तो ये 441 क्या है, किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो हमें पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, अतः आर बराबर क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। जब आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो गया तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और इंटू आर क्यूब, आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21 इंटू 21। अब इसको सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 38,808, कितना आ जाएगा 38,808, जो आपके पास में पहले आया था वो हो गया आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, 38,808 ये हो गया घन सेंटीमीटर आयतन। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, उल्टा आया था, अब की बार दूसरे तरीके से आ गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, एक ठोस के 16.4 चल रहा है हमारा, आप सबको पता है कक्षा 10 का संपूर्ण कोर्स चल रहा है, एग्जाम से पहले हो जाएगा, चिंता मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, हम बिना बकवास करते हुए निरंतर रूप से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 10वां क्वेश्चन, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक आयत फलकी ठोस होता है, जब ठोस है ठीक है, और आयत के आकार का, तो वो क्या होता है घन। ठोस हो और वर्ग के आकार का हो तो वो क्या होता है, ठोस हो और जो ठोस है वो अगर वर्ग के आकार का है तो वो होता है घन, और ठोस है वो आयत के आकार का है तो वो होता है घनाभ। क्या होता है घनाभ। तो एक तरीके से यहाँ घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है, तो ज्ञात कीजिए इसको पिघलाकर इसे 4.2 सेंटीमीटर व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या इसमें 2 का भाग लगेगा तो 2.1 हो जाएगी। कि कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अब गोलियां बनानी है तो इसका मतलब गोले के आयतन की बात करें। अब आपको दिक्कत ही नहीं, किससे बना रहे हैं, हम बना रहे हैं घनाभ से। लिखेंगे घनाभ की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, लंबाई 3 माप होती है, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, लंबाई क्रमशः, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सीएम लिख लो चाहे सेमी लिख लो, एक ही बात है। 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या होगी घनाभ की लंबाई। अब घनाभ से बनाई जा रही है, घनाभ का आयतन निकालो, उसमें भाग लगाओ किसका, गोले का, क्योंकि गोलियां बनाई जा रही हैं, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई रख दो, 66 गुणा 42 गुणा 21, ठीक है। तो ये हो गया घनाभ का आयतन। अब निकालेंगे, गोलियां बनाई जा रही है लेकिन गोले की व्यास, लिखेंगे गोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अतः त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, सेंटीमीटर है, अतः त्रिज्या r बराबर 4.2 की आधी, मतलब इसमें 2 का भाग देंगे तो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे गोलियां बनाई जा सकती, गोले का आयतन लिख लेंगे, गोलियां बनाई जा रही है ना, तो गोली का आयतन लिखो, गोले बनाए जाते तो गोले का लिखते, तो गोली का आयतन
गोली का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जगह क्या है 2.1, क्यूब है तो 3 बार लिखेंगे, स्क्वायर होता तो 2 बार लिखते। ये लो, अब घनाभ से गोली बन रही है तो घनाभ के आयतन में गोली का आयतन का भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर, कई बार बता चुका हूँ ये, ऐसे काफ़ी सवाल आ गया आज में, गोलियों की संख्या बराबर। तो गोलियों की संख्या क्या हो जाएगी घनाभ का आयतन बटे में, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना घनाभ का आयतन बटे में गोली का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा 66 × 42 × 21, यही है ना 66 × 42 × 21 बटे में गोली का आयतन। तो गोली का आयतन क्या है 4/3 पाई तो पाई की जगह रख दो 22/7, क्योंकि ऊपर पाई होता तो कट जाता, लेकिन ऊपर पाई है ही नहीं तो 22/7 रखना पड़ेगा। 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, इसको आगे तक बढ़ा लो, ये लो ठीक है। अब ये 3 और 7 नीचे हैं तो ये कहाँ चले जाएंगे ऊपर, ठीक है, भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो, इसके नीचे था 3 और इसके नीचे क्या था 7, तो ये लो 3 × 7। अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये लो, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंटर, यहाँ पॉइंटर, 3 जगह से पॉइंट हट रहे हैं तो ये ऊपर लग जाएंगे 3 0, 3 0 का मतलब 1000, ऊपर क्या लग गया 1000। अब ये लो काट लो, अब बस काटना पीटना ही, अब कुछ नहीं करना। तो ये लो अब काटो, देखो 21 से कट गया 21, ठीक है। अब 21 से कट गया 42, कितने बार 2 बार। 22 से कट गया 66 3 बार। तब नीचे तो बच गया 21 × 4, ये 4 बच गया और 21 बच गया, 7 × 3 ये उठ गया 21, नीचे बच गया ओनली 4। 4 से काट दो 1000 को, कितना बार कट जाएगा 25 चौका 100 और 0, 250 बार कट गया। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है 3 × 2 और 250, ठीक है। तो 3 × 2 × 250, 3 × 2 × 250, 250 को 2 से गुणा करेंगे 500 और 500 को 3 से गुणा करेंगे तो 1500 गोलियाँ। कितनी गोलियाँ 1500 गोलियाँ। इस तरीके से आपका ये था आंसर, समझ में आ गया। ये हो गया आपका दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने दोस्तों 11वां क्वेश्चन। 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है, तब बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ेगा। कहने का मतलब ये है एक 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला, व्यास है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी आधी, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, उसको एक बर्तन है बेलनाकार जिसमें पानी भरा हुआ है, उसके अंदर डालेंगे। अब एक बात बताओ, एक बेलनाकार जैसे एक पाइप है उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आप ऊपर से कोई गोला डालोगे तो गोला अपनी जगह घेरेगा तो पानी तो ऊपर उठेगा ही, पानी तो ऊपर उठेगा। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन से मतलब है पाई r² h। तो वो पूरी h काम में नहीं लेंगे हम, जो पूरी h का मतलब है पूरी जो बेलन की ऊंचाई वो हम काम नहीं लेंगे। यहाँ हम लेंगे कि माना h ऊंचाई ऊपर चढ़ जाता है, h ऊंचाई ऊपर चढ़ जाता है, हम ये मान लेंगे। तो बेलन का आयतन पाई r², r का मान दिया ही है बेलन की, ठीक है। देखो बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है, ये देखो 12 सेंटीमीटर व्यास, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 6, h मान लेंगे कि h ऊंचाई तक चढ़ जाता है, फिर h का मान निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, लिखेंगे 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला है। गोले का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, अतः त्रिज्या r बराबर इसकी क्या हो जाएगी आधी, 3 सेंटीमीटर। समझ गए, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आधी, 3 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, क्योंकि गोला अपने जगह घेरेगा। जब भी पानी में डाल रहे हैं इस तरीके के पिघला करके कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में आयतन की बात की जाती है हमेशा। तो 4/3 पाई r³, r क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3, ये क्या हो गया गोले का आयतन। अब देखिए 12 सेंटीमीटर बेलनाकार, अब बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, अतः त्रिज्या
आर बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर, समझ गए। इसकी आधी हो जाएगी। तो अब बेलन का आयतन, तो अब हम मानेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं माना पानी h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है, माना पानी h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है। मान लिया कि पानी h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है, अतः बेलन का आयतन, यहाँ लिखेंगे पहले किस में डाल रहे हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब देखो गोले का, अब आप ये मत सोचना कि सर गोले का आयतन बेलन का आयतन तो बराबर है ही नहीं। तो इस बात से स्पष्ट है कि गोले का आयतन मतलब गोला जितना गोले का आयतन है, छोटा सा गोला है, पानी में डाल रहे हैं, बेलनाकार बर्तन है, तो वो जो है वो बेलन का आयतन कितना ग्रहण करेगा, वो h ऊंचाई मान ली हमने, तो वो h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब की जगह लिखेंगे 3 × 3 × 3 बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन होता है 1/3, बेलन का आयतन ये होता है ना 1/3 पाई r² h, r² h, तो r कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। तो h की जगह हमें h मान लिया था, क्योंकि हमने माना था कि h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाता है, तो h ये लो, ठीक है। अब अगर बेलन की ऊंचाई दे भी हो ना, तो यहाँ बेलन की ऊंचाई नहीं रखनी है, ठीक है ना। यहाँ बेलन की ऊंचाई रख देंगे तो बेलन का पूरे का आयतन आ जाएगा। अब इतने ऊपर थोड़ी चढ़ रहा है पानी, तो हम निकाल रहे हैं कितना ऊपर चढ़ रहा है, तो हमने माना h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ रहा है, तो यहाँ h हमने रख दिया। अब देखिए 3 से काटो 6 को 2 बार, यहाँ 3 से काट दो 3 को, पाई से काट दो पाई को, ये लो, इधर बच गया 4 × 3 × 3, इधर बच गया 6, 6 × 2 12 हो गया, इधर 12 को इधर काट दो 4 × 3 से, तो इधर तो बच गया ओनली 3 और इधर कुछ नहीं बचा, इधर बच गया h। इधर देखो 3 बच गया और उधर बच गया h। कुछ बच रहा है क्या इधर, इधर कुछ नहीं बच रहा मेरे हिसाब से, ये देखो कुछ नहीं बच रहा है इधर, और उधर क्या बच गया 3, तो ये हो गया h बराबर 3। और सॉरी बेलन का आयतन होता है पाई r² h, तो 1/3 नहीं होगा, शंकु का लगा दिया हमने फॉर्मूला, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। तो अब एक बार दोबारा से देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² h और शंकु का होता है 1/3 पाई r² h, हमने वो रख दिया था। तो गोले का आयतन क्या हो गया, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई r² h, नहीं गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, वो रखा है आपके सामने 3 × 3 × 3 बराबर बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, पाई की जगह पाई r², r का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, r² और h हमने मान लिया था, ठीक है। ये लो, अब कोई दिक्कत ही नहीं, 3 से काट दो 3 को, पाई से काट दो पाई को, 36 है उधर, उधर क्या है 36, और ये हो गया इधर देखो 3 × 9 9 × 36, ये होगा 3 × 9 9 × 36, इधर 36 से इधर 6 × 6 36 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा और उधर बच गया h, तो कुछ नहीं बचा इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। तो h बराबर 1, मतलब ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से कट गई, तो इधर बच गया 1, तो h बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका आंसर। यहाँ हमने क्या रख दिया था, शंकु का आयतन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला को बड़े ध्यान से एकदम से रखना है, बड़े ध्यान से फॉर्मूला को रखना है, ठीक है। फॉर्मूले रखने में कोई गलती नहीं करनी है, नहीं तो फिर सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है 12वां, काफी लंबा क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है। 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। देखो एक अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है, इसका मतलब क्या हो गया, अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है, इसका मतलब क्या हो गया आयतन, ठीक है। क्या हो गया आयतन, अर्धगोले का आयतन। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³, r का मान दिया हुआ है, ठीक है, निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। इस द्रव को 3 सेमी व्यास 3 सेमी है, तो त्रिज्या इसकी आधी 3/2 या 1.5 हो जाएगी, और 4 सेमी ऊंचाई आपको दी हुई। छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है, कहने का मतलब यह है गोले का आयतन आपको निकालना है, फिर बेलनाकार छोटे छोटे बर्तन हैं उनका आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, पाई है आपके पास, r आपके पास है, h आपके पास है। अब पूछ रहा है छोटे छोटे द्रव में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे को पूरे द्रव से भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अब कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, इसके लिए बस वही पहले जो करते आ रहे वही करेंगे। अर्धगोले
का आयतन निकाल लेंगे और उसमें फिर इनका इसका एक का निकाल करके भाग दे देंगे, संख्या आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखिए इस जिस तरीके से करते आ रहे हैं उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो रहा है। लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है 9 सेंटीमीटर होगी। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब में 9 का क्यूब, तो 9 × 9 × 9। अब देखिए बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन है उसमें भरना है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रम से, त्रिज्या व ऊंचाई क्रम से। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास दिया हुआ आपको 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी। व्यास कितना दिया हुआ है 3 सेमी व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, और त्रिज्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3/2 सेंटीमीटर इसकी आधी, और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकाल लेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है, ठीक है बेलनाकार है ना, तो बेलन का आयतन होता, बेलना जो बेलनाकार काम में ले रहे हैं तो बेलन का आयतन आएगा, जब गोले वाले काम में लेंगे तो गोले का आयतन आएगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पाई, आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 3/2 × 3/2, और एच की जगह क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। बस अब इसका इसमें भाग लगा दो, तो बोतलों की संख्या बराबर, बोतलों की संख्या बराबर, दिखने में बड़ा है क्वेश्चन वैसा ही है, बाकी अर्धगोले का आयतन बटे में बेलन का आयतन लिख देंगे, फॉर्मूला फिर कर देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है ना। तो सीधा सीधा 2/3 पाई × 9 × 9 × 9, ये हो गया, बटे में पाई × 3/2 × 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा 4। ठीक है। अब 3 को काट दो 9 से, ये हो जाएगा 3। अब 2 दूना 4 है, 4 से काट दो, सीधा सीधा, ऊपर भेजने की जरूरत ही नहीं है इसको, इसका कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा कट रहा है। पाई से पाई काट दो, ये लो पाई से पाई कट गया। यहाँ नीचे तो बच गया 3 × 3, और ऊपर बच गया 2 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 क्या होता है 9, 9 से 9 काट दो, तो नीचे देखो कुछ नहीं बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर बच गया 2 × 3 × 9, तो 9 × 27, 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54, कितनी 54 बोतल की आपको जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। इस तरीके से हो गया आपका ये 12वां क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो रहे हैं, एक चीज का आयतन दे रखा है, उससे छोटी छोटी चीजों का आयतन निकालना है, तो बड़ी वाले का आयतन निकाल करके छोटी वाली एक का आयतन निकाल दो, उसमें भाग दे दो, संख्या आ जाएगी। संख्या दे रखी है तो लिख देंगे बड़े वाले का आयतन बराबर छोटे वाले का आयतन इंटू संख्या 10 है तो 10 से गुणा कर देंगे, बाकी वही हो जाएगा इस तरीके से। बस ऐसा ही क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, देखो ये है आपके सामने 13वां क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 14 क्वेश्चन इसके अंदर है, थोड़े टाइम लग रहा है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है ना, 1-1.5 घंटे की हो रही है, तो इसको आसानी से देखिए, फिर 16.4 में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक गोले का व्यास 0.5 सेंटीमीटर, एक गोले है उसका व्यास 0.57 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी 0.7/2। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात करो। देखो एक टंकी है आपके सामने, मान लो आपकी छत पे एक टंकी रखी हुई है, छत पे एक टंकी रखी हुई है, आपका जैसे कोई छोटा बच्चा है, कोई शरारती बच्चा है, उसको दे दिया गोला, क्या दे दिया गोला, उसमें कोई छेद है उस गोले में, वो क्या करता है थोड़ा मोटा सा गोले में छेद है, वो उस गोले को भरेगा टंकी से, बिखेर देगा दूसरी बाल्टी में। जैसे कोई पास में कोई मान लो कोई दूसरा टब रखा हुआ है, फिर दूसरा गोला भरेगा उस टब में रख देगा, तीसरा गोला भरेगा उस टब में रख देगा, चौथा गोला भरेगा उस टब में खाली कर देगा। इस तरीके से गोले भर भर के 3000 गोले निकाल रहा है टंकी में से। तो निकाले गए पानी का आयतन ज्ञात करो। तो निकाले गए पानी का आयतन जो है वो देखो 3000 गोले निकाले हैं, तो एक गोले का आयतन निकाल करके 3000 गोलों से एक गोले का आयतन निकाल लो कि एक में कितने पानी आ रहा है, और फिर हम 3000 गोले निकाल रहे हैं तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकाले गए पानी का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, 0.7 सेंटीमीटर है,
अतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7/2। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। गोले कितने भरे गए 3000। गोलों की संख्या कितनी है 3000। ये लो 3000 गोले निकाले गए भर करके। तो बाहर निकालने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। पानी का आयतन बराबर, तो पानी का आयतन कितना है एक गोले का आयतन निकाल करके उसको 3000 से गुणा कर दो, क्योंकि 3000 गोले निकाले गए पानी भर भर के, तो पानी का आयतन आ जाएगा 3000 इंटू, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 3000 गोले तो हो गए। अब एक गोले का निकाल करके 3000 से गुणा कर देंगे, तो 3000 ये हो गया। एक का कितना होगा 4/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब कितना है 0.7/2। ये आर है तो 3 बार लिख देंगे, क्यूब है तो 0.7/2। इस तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए 3000 इंटू ऊपर क्या है 4 इंटू 22, फिर क्या 0.7 में पॉइंट के उस साइड में एक अक्षर है, एक ही डिजिट एक ही अक्षर है ना, 7 ही है तो नीचे 10 लग जाएगा, तो इसको लिख लो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब नीचे तीनों के लिए एक एक 10 लगा दो। तीनों के लिए 4 22 7 7 7, ये 4 22 7 7 7 ये हमने लिख लिया और 3000 भी लिख लिया। अब हम तीनों के लिए 10 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट हटाया हमने, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो गया। बाकी 3 7 और ये है ये अलग से 3 इंटू 7 इंटू 8 कर दो इसको। 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करके सीधा 8 लिख देते हैं। 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 2 8। अब इसको काट लीजिए, देखो ये 3 0 है, ये 1000 इससे कट गया 3000 से, 1000 में 3000 का भाग देंगे 3 बार, ये तो कट गया इससे। 7 से काट दो 7, 3 से कट रहा है क्या कुछ और, 3 से काट दो 3, ये लो 3 से काट दो 3, तो नीचे क्या बच गया 1000 भी कट गया, 3 भी कट गया, 7 भी कट गया, 8 बच गया ओनली। 4 को काट दो 8 से कितने बार 2 बार, 2 को काट दो 22 से कितने बार 11 बार। नीचे कुछ नहीं बचा, देखो 10 10 10 भी कट गया, 3 7 8 2 सब कुछ कट गया, ऊपर बच गया 11 इंटू 7 इंटू 7। तो 11 इंटू 7 करेंगे 77, लिख देता हूँ एक बार 11 इंटू 7 इंटू 7, ये हो गया 77 इंटू 7। तो 7 तो 7 तो कितना 49 का 9 हासिल का 4, 49 7 तो 7 49 और 4 50 और 3 53, तो ये हो गया 539 घन सेंटीमीटर। ये क्या हो गया निकाले गए पानी का आयतन। ठीक है ना, ये क्या हो गया निकाले गए पानी का आयतन। आपके सामने आंसर आ गया। एक गोले का आयतन निकाला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर का मान दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 0.7, त्रिज्या हो गई इसकी आधी 0.7/2। ये पॉइंट हटता है तो नीचे 0 लगती है, 10 10 10 तीनों के लिए लगा दिया हमने, बाकी सारा काट पीट करके पानी का आयतन आ गया। अब हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंत्य व्यास क्रमशः 43 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। बाह्य व्यास है वो 43 सेंटीमीटर है, अंत्य व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर क्या होगी उस गोले की, उस बर्तन की, अर्धगोलीय बर्तन की मोटाई। ठीक है, अब देखिए बाह्य और अंत्य व्यास, तो अंत्य व्यास तो बाह्य त्रिज्या व अंत्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी इसकी आधी, व्यास है इसकी आधी 43/2, और अंतर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अंतर त्रिज्या हो जाएगी 42/2 बराबर 21। ठीक है, ये होगी त्रिज्या, अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो, 7 पैसे क्या हो प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात करो। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर रंग करवाएं तो 7 पैसे लगेंगे, तो उस बर्तन का रंग करवाने का व्यय ज्ञात करो। तो देखो अब बर्तन पर रंग करवाना है तो हम लिखेंगे अर्धगोलाकार बर्तन का, अर्धगोलाकार कैसा है बर्तन, अर्धगोलाकार बर्तन का बाह्य क्षेत्रफल, बाह्य क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार बर्तन का बाह्य क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार बर्तन का जो बाह्य क्षेत्रफल निकालो पहले। ठीक है, तो अर्धगोलाकार बर्तन का बाह्य क्षेत्रफल, अब ये बाह्य त्रिज्या काम लेते हैं, इसको मान लो ये है r, ये मान लो r बराबर, ये अंत्य वाली है ना, इसको छोटा r मान लो, r बराबर ये छोटा r मान लो। ठीक है, तो अर्धगोलाकार बर्तन का बाह्य क्षेत्रफल जो है, तो गोले का जो है क्षेत्रफल क्या होता है
4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब बाहर बाहर का निकालना हो, अंदर अंदर का निकालना हो, तो ये आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अर्धगोले का बाहर की बात करें तो बाहर वाले में बड़ी त्रिज्या है, तो ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए। अर्धगोलाकार बर्तन का बाह्य क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब निकालेंगे अर्धगोलाकार बर्तन का अंतः क्षेत्रफल, अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है ना, बाह्य पृष्ठ का हो गया, अब अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब अंतः पृष्ठ, क्योंकि रंग तो अंदर भी होगा बाहर भी होगा, क्योंकि अर्धगोला है ना, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ छोटा हो गया, अंदर वाली त्रिज्या काम में आएगी। आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई की जगह लिखेंगे 22/7 इंटू आर, कोष्टक में ले लो 2 पाई को में ले लो, तो 2 इंटू 22/7 कॉमन आ गया, कोष्टक में बच गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो ये देखो, तो 2 पाई का मान क्या 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर बड़ा वाला है, बड़ा वाला आर क्या है 43/2, तो 43/2 का स्क्वायर, 43/2 का स्क्वायर प्लस आर छोटा वाला है, ये लो आर छोटा वाला, आर बराबर क्या है 21 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब 43 का स्क्वायर करके इसमें 4 का भाग लगेगा तो ये आ जाएगा 462.25, 462.25, और 21 का स्क्वायर आप जानते हैं 441 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 22/7। ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने है और आपको पता है कि एक जो है वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर आपके पास में क्या है इसका आंसर, ये इसका क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको लिख देता हूँ जोड़ करके 903.25 ये आ जाएगा, तो इसको लिख देता हूँ 903.25 आ रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू 22/7। अब कर लेना गुणा भाग, यही सब आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने है। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर का 7 पैसा लगता है, कितना लगता है 7 पैसा, तो इसको गुणा कर दो 7 पैसे से आपका काम हो जाएगा। तो ये देखो, तो ये क्या है 2 इंटू 22/7 इंटू 903.25 इंटू 7। जब मैं 7 से गुणा कर देता हूँ ना, यहाँ सीधा मैं 7 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ ये लग रहा है कि 7 रुपये से गुणा हो रहा है, तो इसको रुपये को किस में बदलेंगे पैसे में, तो ये हो जाएगा 0.07। ये देखो 7 रुपये है। ठीक है, अब ये इसको पैसे में बदलना, तो पैसे में बदलना तो 100 से भाग लगेगा, तो 100 से भाग लगेगा 2 0, तो ये लो नीचे से 2 0 हटानी है, तो 0.07 रुपये, ये क्या हो गया 0.07। ठीक है, 0.07 ये क्या हो गया रुपये में बदल रहे हैं। ठीक है ना, ये पैसे में है, इसमें 100 का भाग देंगे तो रुपये में बदल जाएगा, तो ये रुपये में क्या होगा 0.07, ये रुपये में मैंने बदल करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब जब इसको सोल्व करेंगे काट लेंगे तो ये आ जाएगा 397.43, 397 रुपये और 43 पैसा। ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करने हैं। ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ पर हार्ड हो रही है, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप इतनी लंबी वीडियो फिर देख नहीं पाओगे, फिर आलस आएंगे, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है ना, आप गुणा कर लेना 43 इंटू 43, फिर 2 इंटू 2 4 होता है, उसमें भाग दो यही आएगा, फिर इसको जोड़ो ये आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। तो ये हो गया आपका लास्ट का 14वां क्वेश्चन। तो यहीं पर आपकी ये 16.4 खत्म हो जाती है। हमने 15वीं प्रश्नावली करवा दी है, 16वीं करवा दी और 18वीं करवा दी है। अब हम चलेंगे 17वीं है, उसमें थोड़ा बंटन कार यही है, माध्य का बहुलक, तो वो तो बच्चा सीख लेता है, उसको हम बाद में लेंगे। उससे पहले हम चलते हैं पीछे। ठीक है ना, समांतर श्रेणी त्रिकोणमिति इस तरफ चलते हैं, उनको कंप्लीट करते हैं, फिर इधर वापस आएंगे। तो धन्यवाद, आप वीडियो को देखिए अच्छे से, ना समझ में आया हो कोई क्वेश्चन बैक लेकर के देख सकते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो को पीछे करो और देखो, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखना उसमें कि क्या अच्छा लगा आपको, समझाने का तरीका अच्छा लगा, या फिर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी, या फिर बोलने का तरीका अच्छा लगा, जो भी चीज़ आपको लग रही हो अच्छी वो आप इसमें बता सकते हैं कमेंट करके। दूसरी बात, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। ठीक है ना, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, उसको बताएं कि मैं तो यहाँ पढ़ रहा हूँ, तू कहाँ पढ़ रहा है भाई, यहाँ पे पूरा कोर्स हो रहा है मैथ का, तू कहाँ रहता है, यहाँ पे स्कूल खुलने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो पूरा एक एक सवाल करवाया जा रहा है बाकायदा, प्यार से समझा के।
कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बने रहो और देखते रहो, और पूरा कोर्स एग्जाम से पहले करवा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। धन्यवाद।